हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है अपनी बुक ऑडिटिंग में। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एक नया कंसेप्ट है इन द स्पेयर ऑफ ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन ऑडिटिंग। जो एरिया है मैनेजमेंट ऑडिट का वो बियॉन्ड होता है आपके कन्वेंशनल ऑडिट से। ये रिव्यू करता है सभी एस्पेक्ट्स को मैनेजमेंट के। ठीक है, इट इज़ एन ऑडिट ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये क्या करता है? ऑडिट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट के। ये कवर करता है सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को। तो मैनेजमेंट ऑडिट डिटेक्ट करता है, डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को और सजेस्ट करता है वेरियस मीन्स टू अवॉइड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑडिट डील्स करता है आपके, इवेल्युएशन करता है आपकी परफॉर्मेंस को मैनेजमेंट की। ठीक है, जिससे कि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी एफिशिएंसी और अपनी इफेक्टिवनेस। ये क्या है? एक तरीके से ये एक्सटेंशन है आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन का। कुछ ऑथर यूज़ करते हैं टर्म ऑडिट को, मैनेजमेंट ऑडिट को एक तरीके से ऑपरेशनल ऑडिट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या है? इंटरचेंजेबल है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लोज रेसम्बलेंस ऑफ मैथडोलॉजी एम्प्लॉयड। इसको नोटेड किया गया है, बहुत सारे ऑथर्स ने इसके बारे में डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। एक ऑथर हैं टी.जी. टोके, उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट ऑडिट को डिफाइन किया जा सकता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल रिव्यू है आपके सभी एस्पेक्ट्स का और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन है फर्म का, जहाँ से हाईएस्ट लेवल डाउनवर्ड्स होता है इन ऑर्डर टू असरटेन करने में कि साउंड मैनेजमेंट प्रिवेल्स हो रही है थ्रू आउट, या फैसिलिटेट करता है आपके मोस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप को आउटसाइड के वर्ल्ड के साथ और मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन को, स्मूथ रनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो मैनेजमेंट क्या है? एक अटैम्प्ट है इवेल्युएट करने में जो भी परफॉर्मेंस है आपके वेरियस मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शन की। ये ऑडिट है एग्जामिन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, अप्रेस करने के लिए बहुत सारी वेरियस जितनी भी पॉलिसीज़ और एक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, किस बेसिस पे? आपके ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। तो मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल रिव्यू है आपके मैनेजरियल परफॉर्मेंस का, जो अगेंस्ट है आपके एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स के। इसका एम होता है कि ये इम्प्रूव करे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन की, इवेल्युएट करके मैनेजरियल डिसीजंस को। ठीक है, ये इंश्योर करता है आपके जितने भी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होते हैं ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को। अब इसके नीड पर आ जाते हैं, इसके नीड क्या होते हैं मैनेजरियल ऑडिट के। तो फिर इसके बाद मैंने इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, फिर इसको हेडिंग के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी मैनेजमेंट की। फिर मैनेजमेंट ऑडिटर एडवाइस करता है मैनेजमेंट को वेरियस मैटर में जितने भी रिलेटेड होते हैं उसके परफॉर्मेंस से वेरियस डिपार्टमेंट के। मैनेजमेंट ऑडिटर इवेल्युएट करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयर करता है आपके प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। अब आते हैं इसके नीड फॉर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नीड क्या होती है आपके मैनेजमेंट ऑडिट की, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नीड को। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ऑडिट बाय आउटसाइडर। देखिए, जो एज ऑफ इंडस्ट्री है आपकी, वहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स में टुडे वर्ल्ड में जो सक्सेस होती है, एक्सपेंशन होती है बिजनेस एंटरप्राइजेस की, वो इंडिकेशन होता है आपके इकोनॉमिक प्रोग्रेस का किसी कंट्री के। तो चाहे वो आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, मॉडर्न टेंडेंसी टूवर्ड्स होती है आपके लार्ज स्केल ऑपरेशन के, लेकिन जो साइज़ होता है बिजनेस का वो बिग है। ये कन्फर्म्ड होता है उसके ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट ऑडिट प्रॉपरली स्टॉप्स करता है इनएफिशिएंट जितने भी इनएफिशिएंसी और वीकनेसेस होती हैं मैनेजमेंट की, और असेस करता है साउंडनेस प्लान्स को, अडॉप्ट करता है अटेनमेंट करने के लिए जितने भी इकोनॉमिक गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट आता है ऑडिट बाय आउटसाइडर। जो आउटसाइड एजेंसी होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं जानने में परफॉर्मेंस एंटरप्राइज की और इसके मैनेजमेंट की, तो देयर में बी मोर देन वन रीज़न फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सच एजेंसी, जैसे कि आपकी क्रेडिट वर्थीनेस हो गई, फ्यूचर ट्रेंड हो गई, एक्सेट्रा। फिर आता है आपका दूसरा पॉइंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा पॉइंट आता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या है? ये अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ टू बी नोन है तो मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करता है। ये इंडिकेट करता है
अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एंटरप्राइजेस की, अगर मैनेजरियल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन की साउंड है तो रेट ऑफ रिटर्न जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो भी हाई होगा। तो इस तरीके से इसकी नीड होती है। फिर आते हैं आप इंसेंटिव्स पे। ये हेल्प करता है प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट को लिंक करने में सिस्टम से इंसेंटिव्स के जिससे विद द मैनेजरियल फंक्शन और उनके अचीवमेंट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन्स। ये किस टाइम पे हेल्पफुल होता है? जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग हो गए, कंपनीज़ हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई और अदर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गए, जिनको रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट ऑडिट की। मतलब लोन ग्रांट करने से पहले किसी भी एंटरप्राइजेस को, तो उस समय पे ये हेल्प करता है अवॉइड करने में ऐसे प्रोबेबल लॉस को ऑन अकाउंट ऑन ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हो गया, जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो रिव्यू करता है आपके मैनेजरियल पॉलिसीज़ को, आपके एक्शंस को। ठीक है। और रिव्यू ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने में मैनेजरियल डेफिशिएंसीज़ को, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को जो अराइज होती हैं। तो मैनेजमेंट इस तरीके से कुछ एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शंस लेता है इन सब को रिड्यूस करने के लिए कि इसका कोई इफ़ेक्ट ख़राब ना पड़े। तो इस तरीके से इसके अतिरिक्त ये क्या आइडेंटिफाई करता है, डेफिशिएंसी जो भी मैनेजमेंट ऑडिट की है, फिर उसको कंट्रोल करने की टेक्निक अडॉप्ट करता है, जिससे कि बेटर और मोर इफेक्टिव आपका ऑपरेशन निकल कर आ सके। फिर आता है आपका हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड। ये क्या है? ये इट डज नॉट गो फॉर compliance of the procedure or compliance with with provisions of law। ये कंसर्न करता है itself primarily with the achievement in relation to the resources put in the organization। ठीक है। और इसको बोल सकते हैं कि ये और क्या हेल्पफुल होता है, ये हेल्पफुल होता है फॉरेन एड कोलैबोरेशन में। जैसे कि फॉरेन कंपनीज़ है, फॉरेन कोलैबोरेशन करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाह रही है हमारी किसी कंसर्न्ड यूनिट में, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, ये अरेंज करती है कंडक्ट करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट को, जिससे कि आफ्टर कोलैबोरेशन दे मे लाइक टू गेट मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्टेड पीरियडिकली इन ऑर्डर टू असेस द मैनेजरियल परफॉर्मेंस, जिससे कि उसको मैनेजरियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। ठीक है। तो ये वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट ऑडिट प्रॉपरली सपोर्ट्स करता है ये जो भी इनएफिशिएंसीज होती हैं, जो भी वीकनेसेस होती हैं आपके मैनेजमेंट की, और ये क्या असेस करता है साउंडनेस प्लान्स की, जिससे अडॉप्ट करके क्या हो अटेनमेंट हो सके आपके इकोनॉमिक गोल्स का एंटरप्राइज के। और ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है आपके एडुकेसी और कंट्रोल सिस्टम का। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको मैनेजमेंट ऑडिट का कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।